नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जो सारे क्वेश्चन आपकी यूपी ट्रिपल एससी किसी परीक्षा में आए हुए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जिस किसी को भी ये PDF चाहिए उसको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, उनको 8957215956 इस नंबर पे आपको 100 रुपीज़ का गूगल पे या फिर फ़ोन पे करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। आपको कंप्लीट कंप्यूटर की PDF प्रैक्टिस सेट प्लस UPGK की आपको PDF दे दी जाएगी। ठीक है, चलो अब फटाफट से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? तो कल मैंने बता रखा है आपको, कल की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना। कल मैंने बता रखा है गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है, तो 1 गीगाबाइट आपके 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट देख लो, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? स्टोरेज की बात कर रहे हैं। आपको पता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। और 1 बाइट इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाइट इज इक्वल्स टू आपका 8 बिट होता है। ऐसे ही अगर हम बात कर ले स्टोरेज की, तो स्टोरेज में क्या होता है दोस्तों आपके पास? मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, है ना, ये गीगाबाइट, यानी कि क्या दिख रहा है? बाइट। तो स्टोरेज की क्षमता क्या है आपकी? बाइट होगी। 62 का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो। अच्छा, कल जो एक क्वेश्चन रह गया था आपका जीमेल वाला, उसका आंसर 15 GB मार्क कर लेना। जो कल एक क्वेश्चन था ना, मैं बोल रही थी चेक करके बताऊंगी, उसका आंसर 15 GB मार्क कर लेना। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो कौन सा इसमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? अब तक आपको पता चल चुका होगा प्राइमरी स्टोरेज कौन सा है। बिल्कुल सही, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आपका रैम क्या है? प्राइमरी एक्सेस मेमोरी है। बाकी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क सब आपका क्या है? सेकेंडरी है। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? अस्थायी यानी कि जो चीज परमानेंट नहीं है। तो कौन सी मेमोरी परमानेंट नहीं है? बिल्कुल सही, इसका आंसर पता है सभी को, रैम। रैम कैसी मेमोरी होती है आपकी? रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये क्या होती है? जैसे आपका कंप्यूटर पावर ऑफ होता है, इसमें जो सारा डेटा होता है वो आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो रैम क्या है आपकी? अस्थायी मेमोरी है या फिर अस्थिर मेमोरी है, इसे इंग्लिश में आप वोलेटाइल मेमोरी बोलते हो। नेक्स्ट देख लो, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप से आप जब डेटा स्टोर करते हो तो उसे कौन सा शब्द बोलते हैं? तो बिल्कुल सही, उसका आंसर देखो क्या होगा? कैश डेटा। आपने सुना होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का बेसिकली काम क्या होता है? जो मेन मेमोरी से CPU में कनेक्शन करना होता है ना, वो आपका कौन करता है? कैश मेमोरी करती है। इसीलिए इसको बहुत फास्टेस्ट मेमोरी बोलते हैं। वहाँ डेटा बहुत तेजी में भी स्टोर रहता है और ऐसे डेटा जो थोड़ी देर के लिए रुके रहते हैं। CPU से मेमोरी में जाने से पहले जब डेटा स्टोर रहता है उसे क्या बोलते हो आप? कैश डेटा बोलते हो। सिर्फ थोड़ी देर के लिए CPU से मेमोरी में जाने के पहले जब रहता है, CPU में जाना हो या मेमोरी में जाना हो, उसे क्या बोलते हो आप? थोड़ी देर के लिए जो डेटा आपका रुका रहता है उसे हम बोलते हैं कैश डेटा। तो अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? कैश डेटा है। नेक्स्ट देख लो, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में है सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? देख लो, इसमें सबसे अधिक क्षमता किसकी है? सबसे अधिक यहाँ जो दिख रही है वो किसकी है? टेराबाइट की। अगर टेराबाइट से ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? पेटाबाइट। अब तो बहुत ज़्यादा आपको पता है जीटाबाइट वगैरह भी आ रहे हैं। तो यहाँ देखोगे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है? सबसे ज़्यादा क्षमता आपकी टेराबाइट की है। 66 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? परमानेंट मेमोरी क्या होती है? बिल्कुल सही, 67 का आपका B हो जाएगा, रोम। रोम क्या होती है आपकी? परमानेंट मेमोरी होती है। रैम क्या होती है आपकी? टेम्परेरी मेमोरी, क्योंकि वो क्या है? आप हटा भी सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लेकिन ये क्या है? रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकते हो, उसके डेटा को आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो परमानेंट मेमोरी कौन सी है? रोम है आपकी। ये मेमोरी के क्वेश्चन आए हुए हैं, वही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? इसमें से हार्डवेयर कौन है? ये आपकी एक लैंग्वेज है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बचा क्या? CD रोम। और वैसे भी CD आपने देखा होगा, CD क्या है आपकी? ये आपका हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्डवेयर है, मतलब छू सकते हो आप इसे। अगला देख लो क्या है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? जल्दी से मुझे बता दो दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? आपको पता है कंप्यूटर कुछ कुछ लैंग्वेज देखता है। कौन कौन सी देखता है? हाँ बिल्कुल सही, आपकी ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और आपकी बाइनरी। तो बताओ इसमें से जल्दी से
क्या है इसका आंसर आपका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बता रहे हो आप सभी लोग आंसर इसका। जी बिल्कुल सही बता रहे हो इसका। चलो तो क्या है इसका आंसर? आपको पता है कंप्यूटर में डाटा का भंडारण किस में होता है? 0 और 1 में होता है, हमेशा 0 और 1 में ही स्टोर होता है। तो 69 का क्या हो जाएगा? 69 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है दोस्तों? ऑप्टिकल डिस्क। 70 का क्या हो जाएगा? 70 का ए हो जाएगा। सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देख लो, अगर आप लोगों को देखो इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, मेमोरी में जो रोम रैम सीडी रोम की जो कंस्ट्रक्शन की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर ले लेना, नहीं तो मैं आपको सी की जो बुक आती है उसकी पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम पे, उसको पढ़ लेना, एक बार पढ़ ज़रूर लो उसको। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? सबसे कम एक्सेस समय किसका है? बिल्कुल इसको पता ही है आपको, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है आपकी? फास्टेस्ट मेमोरी, तभी इसका एक्सेस समय क्या है? सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी आपकी क्या होती है मुझे बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। नहीं पता है तो उसको पता करो, गूगल पे सर्च करो और पता करो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। उसका आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर। 72 का क्या हो जाएगा? 72 का आपका सी हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव ये नंबर है इसके समतुल्य? ऐसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, इसलिए आपको कन्वर्जन क्वेश्चन जरूर करके जाना है। 1 मार्क्स का आता है और बेहद आसान होता है। पूछा क्या गया है? बाइनरी संख्या दशमलव संख्या के समतुल्य। ये दशमलव संख्या है, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? बाइनरी में। बाइनरी में करने के लिए क्या करोगे आप? 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, कैरी 1 आया, उसको इधर लिख लो। फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर क्या आया? कैरी 1। फिर आपका क्या आया? आपका फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो इसको आप 0 कर दो। फिर क्या होगा? 2 9 जा 18, ये भी 0 हो जाएगा। फिर 2 4 जा 8, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? 2 2 जा 4, यहाँ पे 0, और फिर लास्ट में आपका 2 1 जा 2, ये ऐसे आ गया। डिवीजन करना होगा। जब बाइनरी पूछा है डेसिमल में 2 कर देना, ऑक्टल पूछूं मैं डेसिमल से ऑक्टल 8 से डिवाइड कर देना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल 16 से ऐसे ही डिवाइड कर देना। यहाँ पे अपने रिमाइंडर लिखने जाना। जो आंसर आता है ना वो नीचे से लिखना हमेशा। आंसर कहाँ से लिखते हैं? नीचे से लिखते हैं। नीचे से देखो क्या लिखा हुआ है? 1 0 1 0 0 1 1। कोई ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है? 1 0 1 0 0 1 1। मैंने अच्छा यहाँ पे गड़बड़ लिख दी ना, यहाँ पे 0 आएगा आपका। 2 1 जा 2 0, हाँ ये 1 0, तो यहाँ क्या आएगा? 1 0 0, ऐसे पूरा लिखना। मैंने देखो वो बीच में हटा दिया आपका। यहाँ से क्या आएगा? 1 0 0 1 0 0 1 1। ये कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? बी वाला दिख रहा है। बी वाला दिख रहा है? नहीं, पहला वाला दिख रहा है, ए वाला। इसका आंसर क्या है? ए वाला है। 1 0 0 1 0 0 1 1। ठीक है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, देखो क्या करना है आपको। इसको एक को समझ लो कि बाइनरी के लिए, बाकी सब आ जाएगा। जब बाइनरी पूछी है डेसिमल में क्या करना? 2 से डिवाइड करना। ऑक्टल पूछेंगे तो 8 से डिवाइड करोगे। हेक्साडेसिमल पूछेंगे तो 16 से डिवाइड करोगे। करना क्या है? सिंपल डिवीजन करोगे, एक रिमाइंडर बचेगा, एक लिखना। जब कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, जैसे यहाँ 18 दूना 36 पूरा पूरा होता है तो 0 कर देना। 2 1 जा 2 मैंने लिख दिया, तो क्या हुआ? इसके पास रिमाइंडर क्या बचा? 0। ये मैं लिखना भूल गई थी, जरूर लिखना। 2 1 जा 2 आया तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0 बचेगा, है ना। अगर रिमाइंडर मान लो ये 3 होता तो 2 1 जा 2, और फिर आप क्या करते हैं? यहाँ पे 1 लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? 1 लिखते ना आप यहाँ पे। भाई मान लो सपोज करो लास्ट में 3 आता तो आप क्या करते? 2 1 जा 3 और ऐसे 1 लिखते। समझ में आ रही बात? जो मैंने मिस कर दिया था। तो ये आपका ऑप्शन नीचे से उतारोगे, ऊपर से नहीं उतारोगे। नीचे से उतार के ये आंसर आपका आ गया, उसको मैच कर लेना। मैं 2-3 आपको इसी के बेस पे आपको 2-3 नंबर दे रही हूँ जो आपका होमवर्क है, आपको करना है। एक नंबर लिख लो, बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको 385। मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या आएगा। 385 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 493 को कन्वर्ट करना है, और एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं 75। ये 3 नंबर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मुझे तीनों का कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसलिए प्लीज ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाना। 1 मार्क्स से कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली को क्या कहते हैं बताओ? बाइनरी संख्या प्रणाली को आप क्या कहते हो? बेस
2 संख्या प्रणाली। अगर बेस में 8 है ऐसे लिखा हुआ है यानी कि वो ऑक्टल है, ऑक्टल ऐसे, ऑक्टल। बेस अगर आपका 16 है तो वो क्या होती है आपकी हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल। और अगर आपका बेस 10 है तो वो क्या होता है, वो आपका है डेसिमल। क्लियर है, वो क्या है आपका डेसिमल है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या क्या है, तो क्या है 2 है। 2 कौन कौन से नंबर होते हैं बाइनरी में, एक 0 होता है और एक आपका 1 होता है। नेक्स्ट देख लें, निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। तो मैंने आपको बताया बाइनरी में हमेशा क्या होंगे, सिर्फ 2 नंबर होंगे, 0 और 1 होंगे। ऑक्टल में क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक होते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 खाली बाइनरी में है, तो कौन से में खाली 0 1 है, इसमें आपके सारे नंबर हैं, इसमें भी सारे नंबर हैं, इसमें भी सारे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका क्या है बाइनरी का उदाहरण है। सिर्फ जिसमें 0 और 1 हो वही आपका नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है। उसमें कोई भी नंबर 2 3 4 ये सब नहीं आना चाहिए। पूछ रहा है इसमें से किस बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम ये होगा, आपको सारे बाइनरी ऑपरेशन करने आने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, कुछ रूल है बता देती हूँ। अभी तक आपने पढ़ा होगा 1 + 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी में अगर बात करोगे ना तो 1 + 1 0 होता है विद आपका कैरी 1, विद कैरी 1, ठीक है। 1 + 0 क्या होगा, हमेशा 1 होगा। 0 + 1 क्या होगा, 1 होगा। और 0 + 0 क्या होगा आपका 0 होगा। मुझे क्योंकि ऑप्शन पता है, आंसर पता है कि बी वाला है, मैं बी वाला आपको ऐड करके दिखाती हूँ। इसका आंसर बी है, मैं सीधे बी आपको ऐड करके दिखाती हूँ, आप सारे चेक करके देखना एक बार। चलो बी वाला लिखो, 1 0 0 1 0 1। अगला क्या है 1 0 1 0 1। इसको ऐड करके हमें देखना है कि आंसर वो मिल रहा है। 1 1 मैंने क्या बताया, 1 1 आपका 0 होगा विद कैरी, कैरी आपका 1, कैरी समझते हो ना, हासिल। 1 1 0 पे हासिल कितना आया, 1 आया। अब यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 0, तो 1 + 0 कितना होता है 1। फिर देखो 1 1 0, फिर इसका एक हासिल 1 आया, 1 0 फिर 1, फिर यहाँ पे 0 1 1 और 1 आपका ऐसे ही रह जाएगा। क्या आ गया 1 1 1 0 1 0, सही आ गया। तो बी वाला इसका आंसर है। आपका क्या काम है आज घर पे, ये सारा दोनों करके देखना और क्या आंसर आ रहा है मुझे बताना। क्लियर हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन देखो आए हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके कोर्स में है तो आ सकता है। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, आस्की कोड, ठीक है, ASCII। ये आपका क्या है, वर्तमान कंप्यूटिंग में हर जगह इसको प्रयोग किया जाता है, आस्की कोड को। नेक्स्ट देख लो, आस्की का फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताओगे। ये क्वेश्चन आ गया, ये भी आपको आना चाहिए। बाइनरी संख्या का किसमें पूछ रहा है, दशमलव में। ऐसे ही आपसे अगर बाइनरी ऑक्टल का पूछे, किसी का भी पूछे तो क्या करना होगा मैं बता रही हूँ। बाइनरी का देख लो पहले, बाइनरी संख्या का कन्वर्जन किसमें करा रहे हैं, दशमलव में। तो क्या करो, इधर से स्टार्ट करोगे, पहला क्या लिखोगे 2 की पावर 0, फिर क्या लिखोगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब आधे उधर लिख लेते हो कि इधर जगह कम है, 2 की पावर 6, ठीक है। इधर चलो 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और ये कितना आया 2 की पावर 10। यहाँ तक पावर दिख गई। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की वैल्यू लिखो। 2 की पावर 0 कितना है 1, ये कितना होगा 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। सिर्फ यहीं तक लिखो, क्यों, बाकी सारे आपके 0 हैं, 0 वाले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है, मैं छोटा सा पहले आपको समझाती हूँ। सपोज करो हमारे पास नंबर है 101, मैंने कहा इस बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो क्या करोगे आप बताओ मुझे, आप करोगे इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अब इसके बाद क्या करते हो, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं दिखा दूं आपको, जो 0 वाला होता है इसको क्या करते हैं, बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं दिखा दे रही हूँ आपको। आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो ऐसे 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस
1 इंटू 2 की पावर 2, ऐसे लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 इंटू 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 0 तो 1 होता है, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 की चीज़ से गुणा करने पे क्या मिलता है, 0, तो इसीलिए मैंने कहा 0 की चीज़ें मत लिखो कुछ भी। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ सिंपल क्या कर दोगे आप, 4 आ जाएगा। तो 4 और 1 की कितना नंबर आया, ये 101 आपका क्या हुआ, 5, यानी 5 डेसिमल नंबर का बाइनरी क्या होता है, 101। समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही तो मैं देखो एक और एग्जांपल तो आपको ये वाला समझाऊंगी, मेन क्वेश्चन वाला, तो शायद समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो ये वाला देख लेते हैं हम लोग। ये वाला देखो मैंने क्या बताया आपको, आप सारे ऐसे लिख लिए। अब क्या करना आपको मैंने बताया, क्या करना होता है, आप 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर, ऐसे सारा लिखना होता है। तो मैं ये लिख के नहीं बता रही हूँ, आप सीधे हम लोग ऐड करेंगे। 1 1 वाले ऐड करना, 0 वाले स्किप कर देना, और बाकी सारे समझ के आगे बात ना, जहाँ जहाँ 1 1 है उसको उससे गुणा करके ऐड कर देना है। जैसे पहले में क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 तक ऐड करना है, बाकी सब 0 है, कहाँ तक, 2 की पावर 7 तक। 2 की पावर 8 कितना होता है जरा बताना, 256। 2 की पावर 9 कितना होता है, 512, और 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। इन सब का एडिशन करो और मुझे बताओ कितना आएगा। 4 2 6 1 7, 7 8 कितना हो जाएगा, 15। अब सब ऐड कर लो, आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 1807। 80 का क्या हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक और समझा देती हूँ उदाहरण के साथ, और अच्छे से समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। एक और समझा देती हूँ आपको, बहुत आसान सा, छोटा सा, क्योंकि स्पेस अच्छे से लेकर फिर आपको एक दो और एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। चलो देख लो, एक और अच्छे से समझ लो, बता देती हूँ आपको। सपोज करो आपके पास नंबर है 1 1 1 0 0 1। क्या करना है, पहले सिंपल आपको सबके नीचे 2 की पावर लिखो, इधर से शुरू करना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और इरेज कर लूँ क्योंकि काफ़ी स्पेस चाहिए मुझे अच्छे से क्लियर दिखने के लिए आपको, ठीक है। चलो हाँ, 2 की पावर 2, फिर क्या है आपका, क्या आएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब मैंने क्या बताया आपको, पहले सबके आगे लिखो, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 और 2 मत लिखो क्योंकि वो 0 में है, 0 पे जब नंबर होगा वो गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो वहां कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 1 पे क्या है, 2 की पावर 3 8 लिख लो। इस पे क्या है, 2 की पावर 4 यानी 16 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। अब सिंपल सबका सम कर लो, किसका सम कर लो, 32 16 8 और 1, ठीक है। कुछ बचा क्या, नहीं बचा। चलो 6 2 8 8 16 1 17, 17 की यहाँ पे एक कैरी आ गई, 3 1 4 1 5, 57, यानी किसका नंबर है, ये जो आपका है ये इक्विवेलेंट किसके है, 57 के है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है। 2-3 उदाहरण ले लो घर के लिए। एक नंबर है आपका 111, इसका मुझे आंसर बताना क्या है, ठीक है। दूसरा है आपका 1010, और तीसरा है एक छोटा सा ही नंबर 10110। क्लियर, इन तीनों का मुझे ऑप्शन बताना, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार आया है, तो क्या पता फिर से आपके बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पूछे आ सकें। बाकी आपसे ऑक्टल हेक्साडेसिमल भी अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी भी क्लास लेकर आ जाऊंगी, उसको आपको अच्छे से समझा दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लासेस ज़रूर पसंद आती होंगी। प्लीज़ अगर पसंद आए तो इन्हें लाइक ज़रूर किया करो, दोस्तों का शेयर ज़रूर किया करो। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तभी वो यूट्यूब आगे रिकमेंड करता है, तो अगर इतना कर दोगे आप तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। जो मैं इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाती हूँ वो कहीं ना कहीं कुछ इफेक्ट मुझे भी देगा, ठीक है। चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्लस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। जो पीडीएफ मैंने आपसे बोली सी वाली वो मैं आपको वहीं भेज दूंगी, आप उससे रैम रोम ये सब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोई क्वेरी हो पूछ सकते हो, बार बार कहती हूँ। और प्लीज़ पढ़ाई अच्छे से करते रहो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मौका आपको पता है कि हर बार नहीं मिलने वाला। वैकेंसीज़ की क्या हालत है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो बस ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और सिलेक्शन लेकर आओ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।